आप कहते हैं कि मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने उनका हक नहीं दिया है। बीजेपी तो एक भी टिकट नहीं देती है। बीजेपी तो नहीं दे रहा है, इससे तो उम्मीद भी नहीं रखे ना, अपने दोनों से उम्मीद नहीं। वारिस भाई, अभी चुनाव के पहले वारिस भाई, फिर आप देखो इसलिए भी टीम आप फिर हिंदू मुसलमान ये देखिए उनकी पिच पे खेलने लगे। देखिए आप अमीश देवगन जी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वारिस पठान नियोजित रूप से हिंदू मुसलमान पर फिर आ गए क्योंकि इनको खामोश बैठो, बोलने दीजिए। भाजपा के लिए मत करिए, आप सुनिए, पाप मत करिए, ये मेरी बात समझो, उनके पिच पर मत खेलो, ये अपराध मत करो, बिहार के मुद्दों की बात करो। चलिए अब ये कुछ निकाल के लाए, क्या है आपके पास? बिहार की महिलाएं, हम भी नहीं, बिहार की सारे दर्शक देखे, गुना क्या है देश के मुसलमानों ने, बताओ ना। बिहार लोग सब बताओ ना, देखिए कैसे ये बांग्लादेशी बिहार के लोगों ये कांग्रेस का दफ्तर है, पीछे देख ये पीछे देख झूठी खबरें फैलाने में से अपील करूंगा कि ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सब ये लोग अवेलेबल है। ये है कांग्रेस, चला देखो, ये है कांग्रेस, नहीं चलेगा। एक सेकंड देखिए, जवाब नहीं देने, फिर मैं फिर कह रहा हूँ कि अमीश जी, मुद्दों की मेरी बात बातों को कंप्लीट डिरेल नहीं हुई करते हैं। अमीश जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं तो मुझे बोलने आप दो। बीजेपी तो मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं छू रही है, लेकिन कांग्रेस अगर छू भी रही है, लेकिन कांग्रेस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहती है इसलिए आप बी टीम है। जवाब क्यों कांग्रेस क्यों टारगेट कर रहे हैं? महागठबंधन का जवाब दे दीजिए। पता है आपको, अभी वकफ का मुद्दा लाया, जब पार्लियामेंट में वक्फ हुआ, सबसे पहले अब नहीं लागू होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, क्या किया मुसलमानों के लिए? अरे मुसलमानों को क्या आप दरी भी छुआओगे, कुर्सियां लगवाओगे, हार फूल पिनवाने के लिए रखा है क्या आपने? क्यों आपने अनाउंस नहीं किया? चलिए, जब आपने मुख्यमंत्री अनाउंस किया तेजस्वी यादव को, तो यार राहुल गांधी बोल सकते थे, गेहलोत जी जाइए बोलिए मुसलमान बनेगा उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करवाया आपने? क्या मुसलमान आपको, आपका क्या लेना देना बताइए, जिसको आप मुख्यमंत्री, आपका मुस्लिमों से क्या लेना देना बताइए ना? क्या किससे? जब भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम हो तो मेरा अगला सवाल आपसे है, बीजेपी को हराने, बिहार में कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ रही है। ये जो कांग्रेस जो समझौते कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। 19 सीटें वालों को डिप्टी सीएम मिला है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। क्या ये सेटबैक है आप लोगों के लिए? आप दिल्ली से बाहर हो गए, यूपी से बाहर हो गए, और बिहार में भी आप सबसे कम इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस से आप नहीं है वारिस पठान, अभी दुबे है जवाब बीजेपी को हराने की, तुम्हारी वजह से बीजेपी सत्ता में, फिर भी बी टीम हम। अरे ये क्या कोई बात है? हम बी टीम, वारिस पठान आप निरंतर बोल रहे हैं, वारिस आप निरंतर बोल रहे हैं। भाजपा ने भी बी टीम इनको, हरियाणा में तो असद साहब का कांग्रेस इतिहास में सबसे कम सीटों पर क्यों लड़ रही है चुनाव? देखिए, महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी। हम सब लोग वो सीटें लड़ रहे हैं हम जो अधिक से अधिक जीत सकते हैं। अमीश देवगन जी, और जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें सिर्फ सीटें नहीं, और जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें महागठबंधन की जीत नहीं सुनिश्चित करनी। एक जगह तेजस्वी अच्छे है, बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में बिहार के नागरिकों, बिहार के 3.25 करोड़ नौजवानों को मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया नीतीश और मोदी की सरकार ने। बिहार की बेटियों की लाज और अस्मतें लूटी जा रही है। 33 अपहरण, 8 हत्याएं, 153 जघन्य अपराध होने लगे। 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोलियां मारी गई। सर, मैं जो सवाल का ये तस्वीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। हम ये तस्वीर बदलना चाहते हैं। आपने कभी सुना आजाद भारत के इतिहास में ऑडिटर जनरल ने अपने फुटनोट में लिख दिया कि 70,000 करोड़ रुपए की जो लूट हुई है वो गबन का आरोप है? हमारे यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता है, वो भी हैं। आपका सवाल क्या है? खड़े हुए सवाल पूछिए आप अपना। आपका सवाल किससे? देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल जी लगातार एसआईआर को लेकर बिहार में घूमते रहे, उससे महागठबंधन को लाभ क्या हुआ? क्योंकि जहां भी वो गए वहां पर आम जनता जुड़ती हुई नहीं दिखी। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे सिर्फ वही दिखे। 25-30 सेकंड में जवाब। चंद्रमोहन बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ है, बोलिए। बहुत गंभीर सवाल किया इन्होंने। इतना बड़ा आक्रमण भारत के प्रजातंत्र में बिहार से शुरू किया है। ये जानते हैं बिहार के चप्पे चप्पे पर कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता करके वोट काट दिए उनके। जो लोग पलायन, ये क्या कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसी को दर्द नहीं हुआ पहली मीटिंग में। एक मिनट अमीश देवगन जी, आखिरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है जो पलायन कर गए बिहार के उनका वोट कट जाना, 20% लोगों का वोट। एसआईआर चालू होने के पहले यह अवैधानिक बात कैसे कर सकता है?